जाइए ना राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। ये आपका देश नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप देखे थे होली में कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम घर के बाहर मत जाएगा। तो यूपी के वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर कोई कह सकता है कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता है होली के दिन? आप कोई ईद के दिन किसी हिंदू को बोल सकते हैं कि आप बाहर मत जाइए? हो सकता है क्या? ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? नमस्ते, सलाम अलैकुम। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूंगी, पर मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और हमारी लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है वो पहले दिन से ये वक्फ बिल, ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। जो हमारे सिलेक्ट कमेटी में गया है वहाँ पे हमारे जो नदीमुल हक और कल्याण बनर्जी जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्ड लाइन लेके बहुत टफ टॉकिंग करके इनकी अपोजिशन किया है। और हमारे पहले नासिर भाई भी कह रहा था, नासिर भाई के वर्ड्स में मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये आप सब समझ गए हैं। देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए हैं, और देश में जो नॉन मुसलमान है, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहे, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद्स, उनके एरियाज, उनके हॉल्स Muslims have given for the community, and this is something, this is sacred and law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is इस बिल is drawing a line कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ भी कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और एक चीज जो है, इन लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वो नॉन मुस्लिम्स ले रहे। हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डालने, मुसलमान डाल सकते हैं, आप मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि ये आपका देश नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोवाइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाके ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले। जिस प्रोफेशन में मुस्लिम्स काम करते थे, धीरे धीरे उस प्रोफेशन में उन लोग ने हस्तक्षेप लेकर लिया है। अभी आप देखिए ड्यूरिंग होली, आप देखे थे होली में कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम घर के बाहर मत जाएगा। तो यूपी के वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर कोई कह सकता है कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता है होली के दिन?
आप कोई ईद के दिन किसी हिंदू को बोल सकते हैं कि आप बाहर मत जाइए? हो सकता है क्या? तो ये जो रेटरिक है, ये डिवाइड एंड रूल, ये बीजेपी समझ गया है कि जितना डिवाइड एंड रूल करो, वो 60% हिंदूज जो है उसको एकदम एक साइड करके उनका 50% वोट से हमको जीतना है। यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनीमोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये छुप छुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्लम खुल्ला बोलते, और क्या समझते। और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री इज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूं, मैं चुप हूं। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूं, मैं चुप हूं। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूं, तो मैं चुप हूं। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। This वक्फ बिल is an extremely dangerous bill. ये बिल in its present form ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में रामपुर कैसे जीत गए भाई? कैसे जीत गए रामपुर? मुसलमानों के घर से बाहर नहीं आने दिया वोट में। सांबल में क्या करते हैं, ये करो वो करो, वोट नहीं करने देते। हमारे जैसे अभी डबल एपिक कार्ड मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है डबल एपिक कार्ड? मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में। नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या, इनको भी डिसएनफ्रेंचाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। या हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, we are proud to be host to the, India is proud to be host to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is our sacred duty and our duty of our constitution to protect the rights and privileges. हम हैं आपके साथ, we are all there with you. ये जो बिल है, ये जब भी आएगा ये हम, we will try our utmost not to let this pass. Thank you very much. ज़्यादा बोल दिया मैंने. Thank you.